रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक क्वेश्चन अभी आया है कि सर थोड़ा डिप्रेशन के बारे में बताइए कि डिप्रेशन कैसे हम हील करें, रेकी से या किसी मेडिटेशन से या किसी प्रोसेस से, ताकि जल्दी से जल्दी मतलब हम लोग ठीक हो सकें। एक मैं कुछ इसका जो आंसर देने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे डिप्रेशन का, वैसे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था डिप्रेशन क्यों होता है, क्या है और कैसे ठीक होता है। तो डिप्रेशन क्या कारण, कुछ ना कुछ कारण होता है डिप्रेशन होने का। तो वो कारण को जब हमें सहारने की शक्ति नहीं रहती, जैसे मान लीजिए कोई दुख आ गया, दुख को सहारने की शक्ति नहीं रही आप में, तो आपको डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरा काम नहीं हुआ, या ये मुझे धोखा दे गया, या मुझे चोरी हो गई, या मेरा ये चीज़ का ये सिस्टम ले गया, या मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ गलत कर दिया, या लड़की ने गलत कर दिया, हस्बैंड ने गलत कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वाइफ ने ये कर दिया, गर्लफ्रेंड ने ये कर दिया, बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया, कुछ भी मतलब कोई भी कारण हो सकता है। तो डिप्रेशन का एक तो कारण होता है, जब कारण को के साथ आपकी मन का जब किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव, आप जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो अटैचमेंट को जब थोड़ा ब्रेकअप मिलता है तो उसमें तरंगें पैदा होती हैं। वो तरंगें क्या करती हैं, आपके शरीर के आभा मंडल के अंदर आपको बिखेर देती हैं, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये डिप्रेशन का पहले मतलब रूट कॉज जो होता है, हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होने का कारण क्या है। तो वो रूट कॉज को फाइंड करेंगे। हो सकता है कि वो रूट कॉज नहीं ख़त्म किया जा सके, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वो वापस नहीं आना चाहता हो, तो लेकिन अब अपने आप को कैसे संभालें ऐसे, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ऐसी कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो कैसे। तो उसके लिए सिंपल एक रास्ता है, बड़ा ही सिंपल रास्ता है, वो होता है प्राण शुद्धि। प्राण शुद्धि करने के लिए मैं कभी प्रक्रिया भी बता देता हूँ, दूसरा क्या है रेकी का फ्लो का प्रोसेस भी बता देता हूँ। रेकी किससे कैसे करें वो सिंपल सा विज्ञान है, आप रेकी को याद करेंगे और अपने आप की क्लीनिंग कर लेंगे। दूसरा है प्राण शुद्धि का प्रोसेस भी अभी क्लियर कर देता हूँ। तो प्राण शुद्धि से क्या होता है कि आपके चक्रास का शुद्धिकरण हो जाता है। चक्रास का शुद्धिकरण हुआ तो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी क्रिएट हुई तो किसी मर्जी सिचुएशन में आप हों, आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो उसको फेस ऐसे ही कर दोगे आप कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है उसको भी फेस करने में आपको रोना आ जाता है कि यार मैं कैसे फेस करूँ या करूँगी। तो ये क्या है कि आपकी ही एनर्जी का जब लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब किसी तरंगें अटैचमेंट की तरंगों के साथ जब ब्रेकअप होता है तो तरंगें इतनी ज़्यादा बिखर जाती हैं कि वो फिर आपके चक्रास को की फ्रीक्वेंसी को ख़राब कर देती हैं। तो सबसे पहला जो चक्रा ख़राब करती हैं वो है आपका सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा जो है वो आपका है ब्लड, मतलब जैसे जल तत्व के साथ रिलेटेड है। जल तत्व मीन्स आपकी ब्लड की केमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री के साथ मानसिक तरंगों के साथ लिंक है। तो मानसिक तरंगें जब बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं तो आपके शरीर के अंदर ब्लड जो है सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ब्लड है तो केमिकल केमिस्ट्री पूरे के पूरे ब्लड में फैल जाती है, तो आपको स्ट्रेस पैदा कर देती है। तो उसके साथ दूसरा चक्र आपका आता है, इसी के साथ का चक्र जो होता है वो है रूट चक्र। तो रूट पृथ्वी तत्व आपका शरीर ढीला रहना शुरू हो जाएगा, आप सुस्त होना शुरू हो जाओगे, आप पागल से रहना शुरू हो जाओगे, आपको मतलब आप समझ नहीं आएगा कि भाई क्या है कैसे है। तो फिर तीसरा जो है सैक्रल के साथ का ही एक और ऊपर वाला चक्र है, वो है आपका सोलर प्लेक्स, अग्नि तत्व। जब भी किसी प्रकार का डिप्रेशन, स्ट्रेस या किसी फाइनेंस का लॉस हो जाता है, तो जब पैसा आ ही नहीं रहा, तो उसके कई सारे निवारण हैं, आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो सोलर प्लेक्स फिर अग्नि तत्व वीक हो गया तो आपके उस अंदर सहारने की शक्ति जो है वो समाप्त हो गई, कि वो सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति समाप्त हो गई। तो ये क्या है, तीनों चक्रा वीक होने से आपको फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप इन चक्रास के ऊपर काम करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है सहने की शक्ति आएगी, डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। तो सिंपल सा विज्ञान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब हम इस प्रोसेस को
करेंगे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, किस तरीके से हील किया जाए। तो उसके लिए रेकी का आवाहन करेंगे। रेकी का आवाहन करना बड़ा आसान है, तो जिन्होंने रेकी नहीं सीखी वो भी इसको कर सकता है, लेकिन दूसरों के ऊपर इसको ट्राई ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रे करते हैं तो दूसरे की ऊर्जा आपके आभा मंडल में आना शुरू हो जाती है। तो दूसरे की ऊर्जा आपको पता नहीं होगा कि जो आवाहन हो गया है उसका विसर्जन कैसे करना है। अगर ऊर्जा का आदान प्रदान का जो सिस्टम है, तरंगों का विज्ञान है, तो तरंगें क्या है कि दूसरे की जब प्रे करते हैं, अब कैसे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे आपको तरंगें इफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को दिल से याद कर रहे होते हैं, तो दिल से याद कर रहे होते हैं या दिल से किसी के लिए प्रे कर रहे होते हैं, कोई गुरु के लिए कर रहा है तो उसको कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कोई अपने दोस्त मित्र के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है, बॉयफ्रेंड के लिए कर रहा है, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, तो आपकी तरंगें उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो उसके मन के अंदर कुदरत के ने कहा हुआ है कि जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, जिसको ज़्यादा चाहेंगे, उसकी ऊर्जा आप में आनी शुरू हो जाती है। तो अगर पर्सन के अंदर जाने अनजाने कुछ नेगेटिव ऊर्जा होगी, जब कई बार बंदा फील कर लेता है कि यार उसको कोई प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस में है, वो बीमार है, उसको मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो क्या है जब आपकी बहुत ज़्यादा डीप तरंगें उसके साथ जुड़ जाती हैं तो फिर उसकी जो एनर्जी है वो आप में आना शुरू हो जाती है। वो पर्सन तो ठीक हो जाता है समटाइम्स, लेकिन आप फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि भाई आपके साथ ये क्या हो गया। तो इसी तरीके से जब रेकी का कनेक्शन करते हैं तो प्राण के साथ कनेक्शन होता है। प्राण के साथ कनेक्शन होने से क्या है कि आपके जो आभा मंडल के अंदर वो ऊर्जा तरंगें आपकी आना शुरू हो जाती हैं। मन में रही, ऑरा में आ गई, तो ऑरा में समटाइम्स वाइब्रेट होती रहती हैं जब तक आपको क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस ना पता हो। तो इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो ऑनलाइन में मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप करिए। जहाँ आधी अधूरी नॉलेज के साथ किसी की हीलिंग करिए, ये एक ठीक प्रोसेस नहीं है जिसमें आप फंस सकते हो। और बहुत सारे कई हज़ारों लाखों लोग फंसे भी हुए हैं इस चीज़ में करने के बाद। तो फ़ोन भी आते हैं, कई बार बड़े बड़े लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, क्या करें। चलिए अब प्रॉब्लम कैसे ठीक करें फ़िलहाल उस पर, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इतना सा है कि डिप्रेशन कैसे हील करना है। तो रेकी का आवाहन करेंगे। रेकी का आवाहन करने के लिए सिंपल, तो किसी को रेकी को फील करना है, पहले तो मतलब कि आप जिसने नहीं सीखी या जिसने सीखी भी हुई है वो भी कर सकता है। तो हाथों को रब करिए थोड़ा सा, अगर रब इतना करिए कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाए, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए कि थोड़ा जलन सी महसूस होनी शुरू हो जाए, जिसको रेकी फील ना होती हो। जो रेकी रेगुलर कर रहा है उसको तो वैसे ही फील होनी शुरू हो जाएगी सिंपल, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है इसके अंदर रेकी का फ्लो बहुत तेज़ आ रहा है। तो जो रेकी का फ्लो है मेरे ऊपर इतना तेज़ आता है, और जब मैं बोलता हूँ तो फिर वो फ्लो के साथ जुड़ के बोलता हूँ। तो क्या है कि आपको इस वीडियो को देखने के साथ ही, कोई भी मेरा वीडियो देख लोगे, कोई भी देख लोगे, रेकी का फ्लो आपके घर में आना शुरू हो जाएगा, आप में आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी का बहाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लो के साथ चलता है। तो सिंपल आप हाथ ऊपर करेंगे, और हाथ ऊपर करके थोड़ा सा जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, किसी का आदर करते हैं, फिर कहेंगे कि हे रेकी शक्ति, कृपया मेरे पास आएँ, मुझ पर अपनी रहमत की बरसात करें, और कृपया मेरे हाथों से प्रवाहित हों, शरीर में प्रवाहित हों। तो आप ऐसे जस्ट हाथ ऐसे करेंगे, आप देखेंगे, और अपना ध्यान अपने हाथों की हथेलियों पे ले जाएं। तो हाथों की हथेलियों पर आप अपना ध्यान लेके जाएंगे तो आप फील करेंगे कि हाथों के अंदर कुछ गर्माहट सी, सनसनाहट सी आनी शुरू हो गई है। तो किसी को गर्मी के साथ फील होगी, किसी को ठंडक के साथ फील होगी, लेकिन फील होगा कि कोई हवा का प्रेशर आपके हाथों में आ चुका है। तो उस ऊर्जा का फिर आदरपूर्वक आप अपनी बॉडी के ऊपर उसका शावर लेंगे। तो फील करेंगे कि एक वाइट कलर की जो लाइट है वो ऊपर से आ रही है, हाथ थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और आ रही है, और फील करेंगे कि आपके क्राउन चक्रा से होते, सिर से होते हुए आपकी बॉडी में वो एंटर कर रही है। धीरे धीरे करके लेके जाइएगा, और थोड़ी देर के लिए अपने दोनों ब्रेन्स के ऊपर स्टॉप कर लीजिएगा। दोनों ब्रेन्स के ऊपर स्टॉप करिएगा और फील करिए कि वाइट ऊर्जा पूरी की पूरी यहाँ पर फील हो रही है। और क्या देखेंगे आप क्या पाएंगे कि जब थोड़े के टाइम बाद जैसे जैसे आपने हाथ यहाँ पर रोका, तो कुछ ऊर्जा का गर्माहट, कुछ सनसनाहट आपके ब्रेन को फील होनी शुरू हो जाएगी, और फील करेंगे कि वाइट लाइट से फील होके जहाँ का कालापन साफ हो रहा है और वाइट रोशनी में कन्वर्ट हो रहा है। और धीरे धीरे करके इसको नीचे उतारेंगे,
बिल्कुल आराम से, और फील आपको पता लगेगा बिल्कुल जैसे जो मैं कह रहा हूँ, आप करके देखिएगा अभी साथ साथ। आप फील करेंगे कि आपको बॉडी को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आप थोड़ा दूर रखेंगे 3-4 उंगल और धीरे धीरे करके लेके आएंगे, फिर थोड़ी देर रोकेंगे और फील करेंगे कि कुछ एनर्जी का प्रेशर आपके हाथों से आते 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 आपकी बॉडी में सच में उतर रहा है। तो धीरे धीरे करके आप लेते जाएंगे, नीचे को आते जाएंगे और फील करेंगे कि वो ऊर्जा आपके पूरे ब्रेन एरिया में फिल हो गई है और ये पूरा का पूरा वाइट हो चुका है। और फिर धीरे धीरे करके गले में कालापन फील करेंगे, कुछ भी कालापन है साफ़ हो चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे करके अपनी बॉडी में इसको उतारेंगे, लंग्स में, हार्ट में। तो आप जैसे जैसे उतारेंगे इस ऊर्जा को, आप देखेंगे सच में कुछ ऊर्जा उतर के आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, आर्म्स में, हाथों में, और अकेले अकेले चक्रा में ले जाएंगे, गले वाले चक्रा में ले जाएंगे, हृदय चक्र में ले जाएंगे, पूरे के पूरे लंग्स को फिल करेंगे। ये धीरे धीरे आराम से करना है, इसको तेज़ी से नहीं करना, आराम से करना है। थोड़ा प्रोसेस में तेज़ी से बता देता हूँ ताकि वीडियो मेरे कई बार लंबे हो जाते हैं, इसको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप, लेकिन धीरे से करिएगा तो आप देखेंगे सच में आपको ये अनुभव प्राप्त होगा। हृदय चक्र साफ हो रहा है, किसी को खांसी बलगम वगैरह ऐसा हो तो वो भी जब करेगा तो उसकी भी खांसी बाहर आनी शुरू हो जाएगी इससे। तो यहाँ पर हृदय चक्र को साफ करेंगे, जब तक साफ नहीं होता तब तक फील करते रहेंगे कि आपके हाथों की जो ऊर्जा है अंदर जाती जा रही है और पूरा का पूरा इसको साफ कर रही है, हृदय को साफ करेगी। क्योंकि जब डिप्रेशन स्ट्रेस होता है तो आपका हृदय चक्र जो होता है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी ब्रीदिंग के अंदर आप देखिएगा कि आपके श्वासों के अंदर भी थोड़ा तेजीपन आ जाता है, थोड़ा तेज़ी आ जाती है। जब डिप्रेशन स्ट्रेस में जो बंदा रहता है उसमें श्वासों में भी तेज़ी रहती है, वो लंबे सांस नहीं ले सकता, चाहे लेके देख ले। तो और फिर क्या है कि आप टेंशन का जो प्रोसेस है उसको क्लीन करने के लिए अपने हृदय चक्र को भी साफ करना है, क्योंकि किसी दूसरे कारण आई हुई चिंता आपके हृदय चक्र को वीक करती है। तो इसको साफ करेंगे, जब तक पूरा साफ नहीं होता, पूरा वाइट फील नहीं होता, तब तक इसको फिल करते रहेंगे ऊर्जा के साथ। और फिल करने के बाद जब पूरा फिल हो गया, फील करेंगे कि अब ये पूरा क्लीन हो चुका है, वाइट हो चुका है। और फिर ऐसे ही पेट में फिल करेंगे, ये वाइट हो चुका है। अभी फिलहाल वाइट ऊर्जा के साथ अपनी बॉडी को फिल करेंगे। तो ऐसे ही सैक्रल चक्र आपका फिल हो गया है, आपका रूट चक्र फिल हो गया है, आपकी टांगें फिल हो चुकी हैं, आपका पूरा शरीर फिल हो चुका है कि पूरा का पूरा शावर अब आपको वाइट 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 रोशनी में आपको कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल आराम से आप फील करेंगे, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सच में जो ऊर्जा है, आपका शरीर है जो वाइट रोशनी के साथ फिल हो चुका है और आपके अंदर से सारा कालापन समाप्त हो चुका है। और फिर इसके बाद क्या करना है, फिर से हाथ ऊपर करेंगे कि हे बैलेंस करने की ऊर्जा, हे चक्रास को बैलेंस करने की ऊर्जा, मेरे अंदर के आए हुए मानसिक अवरोधों को बैलेंस करने की ऊर्जा मैं आपका आवाहन करता हूँ। अभी मैं सिंबल्स का नाम नहीं ले रहा, तो जिनको रेकी पता है वो सेहकी की शक्ति का आवाहन कर सकते हैं कि हे सेहकी, हे आकाश और पताल को बैलेंस करने की शक्ति, हे मन, बुद्धि और शरीर के अंदर की ऊर्जा को बैलेंस करने की शक्ति, हे मेरे विचारों को बैलेंस करने की शक्ति, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। तो जो रेकी जानते हैं वो सेहकी का नाम लेंगे। हे सेहकी, कृपया मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपया मेरे पास आएँ और मुझ पर अपनी रहमत की बरसात करें और मेरे अंदर आए हुए डिप्रेशंस को पूरी तरह हील करें, हील करें, हील करें। तो एक पिंक कलर का शावर, जैसे वाइट कलर की रोशनी में आप कन्वर्ट हो चुके हैं, तो एक पिंक कलर का शावर फील करेंगे और पिंक कलर का शावर फील करते करते आपकी बॉडी का जो रोशनी है वाइट की, वो पिंक में कन्वर्ट होती जा रही है, पिंक में कन्वर्ट होती जा रही है, पिंक में कन्वर्ट होती जा रही है। ऐसा फील करते करते थोड़ी देर 1 से लेकर 3 मिनट तक सिंपल आपने बैठना है। तो 3 मिनट तक आप बैठेंगे। उसके बाद जब आपको फिर पूरा फील हो गया कि भाई पूरी बॉडी आपकी पिंक रोशनी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ले आएंगे। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ले आएंगे, फिर आपको जिस भी प्रकार का डिप्रेशन स्ट्रेस है, वो हो सकता है कि वो वाले विचार आपके सामने आए और हो सकता है कि वो विचार ही ख़त्म हो चुके हों उस टाइम के लिए। और अगर किसी के सामने आते हैं तो आपने फील करना है, जस्ट एक फीलिंग का प्रोसेस करना है, क्योंकि आप इस टाइम पे अल्फ़ा के प्रोसेस में होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा। तो अल्फ़ा के प्रोसेस में आकर के अपने आप को क्लीन करेंगे कि यार ये जो है मुझे नहीं चाहिए, ये डिप्रेशन नहीं चाहिए, कृपया हे शक्ति इसको डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। मेरी ऊर्जा को पिंक रोशनी के साथ फिल रखें और
जो मेरे लिए बढ़िया है, जो मेरे लिए बेस्ट है, कृपया वही अब मेरे पास आए, क्योंकि डिप्रेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। वही मेरे जीवन में अब उद्घाटित हो। मेरी मर्जी के साथ जो मैं करता हूँ, हो सकता है वो सही ही है, हो सकता है वो गलत है। तो ऐसे प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो कृपया करके हे शक्ति अब अपनी ऊर्जा के साथ मुझे पूरा का पूरा फिल रखें और जो मेरे लिए बेस्ट है अब उसी को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करें। और हे ऊर्जा, मेरे हृदय चक्र में अब लगातार उपचार के लिए आप स्थापित हों। जो पिंक शक्ति है वो हृदय चक्र में स्थापित करनी है। हृदय चक्र में स्थापित करने का मतलब ये है क्योंकि हृदय से पंपिंग होती है। पंपिंग से क्या है कि पूरे के पूरे शरीर में, ब्रेन के अंदर भी नसों को एनर्जी जा रही है, ब्लड की सर्कुलेशन जा रही है और बॉडी के अंदर सारे एरिया में भी वो सर्कुलेशन आ रही है। तो जस्ट हृदय चक्र में स्थापित करने से आपके पूरे के पूरे शरीर में बैलेंसिंग आ जाएगी। तो लगातार उपचार के लिए स्थापित हो। फिर से करेंगे कि हे रेकी शक्ति, कृपया आप भी अब मेरे पूरे शरीर के अंदर स्थापित हों और मेरे अंदर ही अब आप स्थापित रहें और लगातार उपचार के लिए मेरे साथ चलते रहें। तो ऐसा करने के बाद गुरुओं को प्रणाम कर देंगे, शक्ति को प्रणाम कर देंगे कि हे शक्ति अब मेरे साथ रहें, सदा रहें। तो आपको कभी कभी जो बहुत ज़्यादा ध्यान एकाग्रित करने वाला होगा उसको तो ऐसा फील होगा कि उसका बॉडी समाप्ति ही हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वो शरीर शक्ति वाला शरीर रह चुका है, सिर्फ शक्ति रह चुकी है। जो बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले हैं उनको तो ऐसा फील होगा, ये करके देख लीजिएगा, आपको फील होगा। और थोड़ा कम ध्यान करने वाले होंगे लेकिन उनको ये रोशनी फील हो जाएगी, उनको एनर्जी फील हो जाएगी। तो एनर्जी फील करके वो अपने धीरे से आपके प्राण शुद्धि होगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका डिप्रेशन समाप्त। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी जो डिप्रेशन को बैलेंस कर सकती है, हील कर सकती है और ठीक कर सकती है। आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्राण शुद्धि हुई, चक्र शुद्ध हुए, एनर्जी आ गई, डिप्रेशन समाप्त। ये सिंपल सा प्रोसेस है। और डिप्रेशन को आप हैंडल करने की, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो उसको हैंडल करने की आपके अंदर ताकत आ जाएगी सिर्फ यही प्रोसेस करने से। तो आप दूसरों का, अपना तो करोगे, दूसरों का भी आप कर सकोगे। किसी को हाथ भी लगा दोगे इस प्रक्रिया के बाद कि हे शक्ति इसको भी थोड़ी सी ऊर्जा मिले, जिसको डिप्रेशन है आप करके देखिएगा, फील करिएगा उसको वाइट और पिंक लाइट जो है उसकी बॉडी में उतर रही है और उसका जो डिप्रेशन है वो हील हो रहा है, सेट हो रहा है। तो जस्ट हाथ रखने से ही दूसरे बंदे का डिप्रेशन भी आप समाप्त कर सकते हो। इससे इतना ज़्यादा लाभ मिलता है, इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ये करके देख सकते हैं। मेरे बोलने से मत मानिए क्योंकि कहते जाने बिना होए प्रतीति। तो जैसे क्या है, जानना जरूरी है। तो जान करके आपने करना है, सिर्फ मान करके नहीं करना। तो कोई भी चीज़ जो की जाती है सेल्फ अनुभव से आप जब करेंगे तो आपको वो चीज़ का ज़्यादा लाभ मिलता है और दूसरों को भी उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि तीर तुक्का मारने वाली बात ही नहीं है, ये बात ही आपकी प्रैक्टिकल विज्ञान की है। इसको करके देखेंगे तो प्राप्ति होगी, वो डिप्रेशन हील हो जाएगा। अब एक और प्राण शुद्धि का प्रोसेस है, वो प्राण शुद्धि का प्रोसेस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करूंगा। वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। फिलहाल रेकी के प्रोसेस, वो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से हम चक्रास की क्लीनिंग करते हैं, वो अगले वीडियो में तैयार कर दूंगा। तो सिंपल रेकी से, यही प्रोसेस से आप अपना डिप्रेशन हील कर सकते हैं। अब एक छोटा सा मैसेज क्या है, मैसेज हमेशा सिमरन शक्ति भगवान का, गुरुओं के आदर का, क्योंकि देखिए गुरु जो 24 घंटे सिमरन करने वाले संत महापुरुष होते हैं, ऐसे संतों के चरण पकड़ लेने चाहिए। तो गुरु नानक देव जी ने भी ग्रंथों में लिखा है कि जो मतलब ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। तो ब्रह्म ज्ञानी को सारे शक्तियाँ खोजती हैं। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी जो है संत महापुरुष 24 घंटे सिमरन करते हैं। 8 पहर सिमरो गोविंद। मतलब हर बंदे के बस की बात नहीं है 24 घंटे सिमरन करना, लेकिन हर बंदे के बस में इतना हो सकता है कि जो है जितनी देर बैठे वो सुबह का अगर समय संभाल लीजिए। क्योंकि सुबह का समय कुदरत ने मुझे, मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे कई बार कहा कि सुबह उठ जाया कर। मैं उस टाइम पे क्या था, उठ नहीं पाता था। मतलब उस टाइम पे मैं क्या, बाबा जी मुझसे और सारे काम हो जाते हैं लेकिन सुबह नहीं उठा जाता। चाहे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक, जितनी बार देर तक मर्जी जगा लो, लेकिन
मैं सुबह नहीं उठ सकता इतनी जल्दी, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे सबकी प्रॉब्लम है जो काम करने वाले हैं, गृहस्थी लोग हैं, कि भाई रात को ही लेट सोए तो सुबह कैसे जल्दी उठें। लेकिन जिस दिन से मैंने उठना शुरू किया, कृपा से प्राप्त होता है। मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे भूल जाए, मैं उठूँ लेकिन भूल जाए, मुझे याद ना रहे, मुझसे सिमरन चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे, फिर याद ना रहे, भूल जाए। तो क्या है कि जिस दिन से उठना शुरू किया तो फिर उस दिन से पता लगा कि यार ये अथन वेला हर का नाम क्यों कहा गया। वैसे तो जब आप जाग गए, जब आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ गए तो दिन हो गया आपका। लेकिन क्या है, जो सुबह का समय है 12 से लेके 4 बजे तक का, 2 बजे से लेके 5 बजे तक का, 4:30 5 बजे तक का जो समय है, इस टाइम पे जो भक्ति करता है उसको, एकाग्रचित्त होकर जो भक्ति करता है उसको ये सूक्ष्म विज्ञान का, जो स्थितियों का बहुत ज़्यादा गहरा अनुभव होना शुरू हो जाता है। उसको बहुत सारी कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, उसके कई सारे काम जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाते हैं। तो संतों के शब्दों के अंदर आपके शब्दों में असर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातें सुन के बोलते हैं कि भाई उपदेश देना शुरू कर देते हैं कि भाई सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, लेकिन खुद करते नहीं। तो खुद नहीं करते, या फिर 5-10 मिनट 15 मिनट कर लिया और लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। ये उपदेश काम नहीं आएगा आपका, क्योंकि इसमें डेप्थ नहीं है। तो जो बंदा 24 घंटे सिमरन करता है, या फिर जो बंदा कम से कम 7-8 घंटे जो सिमरन करता है, उसके शब्दों में वो बल आता है, जो कहता है वो ऊर्जा उस तरफ लगती है। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, जब चलिए मैं अभी ब्रह्मज्ञानियों की बात नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों का तो कहना ही क्या, ब्रह्मज्ञानी के जो शिष्य लोग होते हैं, तो शिष्यों को भी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके पीछे आना शुरू हो जाती हैं। जो चाहते हैं वो होना शुरू हो जाता है, उनको पता नहीं लगता। उनका कोई बुरा करना शुरू चाहेगा तो उनका ही बुरा हो जाएगा जो करना चाहेगा। तो जो किसी का गलत सोचेगा तो गलत सोचने मात्र से उनके ऊपर रिपेल बैक, इतनी तेज पुश बैक उनको ऊर्जा लगेगी कि वो सोच नहीं सकते कि उनके साथ क्या क्या हो जाता है। तो ऐसे जिन्होंने अनुभव किया होगा, अगर आपको जो जब करते हैं उस शक्ति के साथ जिस दिन तक जुड़े हुए थे या अब जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई कहते बाल भी बांका नहीं कर सकता उसका, जिसके साथ जो परमात्मा की ताती वाव न लगी, पार ब्रह्म शरणाई, जो चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। तो सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औषधिया एक काले बुलाई। राम नाम की औषधि देके सतगुरु पूरे ने हमें उस ऊर्जा के साथ पूर्ण जोड़ दिया। राम नाम औषधिया एक का लिव लाई, उस एक के साथ, एक परमात्मा के साथ हमारी लिव जोड़ दी और हमें भी उस एक का ही रूप कर दिया। तो पूर्ण संत का यही है कि आपसे अपना आप निकाल करके आपको शुद्ध कर देता है, जोड़ देता है, आपको खाली कर देता है, आपके मन को, बुद्धि को सब खींच लेता है। आपकी ये वीडियो से क्या हो रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम है, मन है, सारा कुछ साफ हो रहा है, शुद्ध हो रही है, आपसे सब कुछ निकाल लिया जा रहा है, आपको खाली करके आपका अपना रूप कर दिया जाता है। तो ऐसे करके जो गुरु, मतलब मैं कोई संत नहीं हूँ, ये नहीं समझना संत हूँ दूसरा हूँ, इनका जो प्रक्रिया है उससे चल रहा हूँ। तो जो पूर्ण संत होते हैं आपसे आपके विकारों को समाप्त कर देते हैं, आपके अंदर की प्रॉब्लम को समाप्त कर देते हैं, आपके मन को शुद्ध कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो आपका दिल करे, जिस तरफ अपने मन को लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ऊर्जा में रहना चाहें ऊर्जा में रहें, शक्ति में रहना चाहें राम नाम औषधिया एक काली बुलाई, फिर चाहे ठीक है, तो जैसे आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, ये शब्द ऐसे नहीं लिखे गए, सच में उसको चारों तरफ से ऊर्जा का सुरक्षा कवच प्रदान हो जाता है। उसकी ऊर्जा डे बाय डे, दिन दुगनी जैसे रात चौगुनी तरक्की करती है। तो आप भी करें, ऐसी मेरी कामना है कि हर बंदा उस शक्ति को जाने और आपकी हर तरीके से तरक्की हो। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं दूसरों का भला करूं, दूसरों का भला करने से पहले एक विद्या प्राप्त करिए। जब विद्या प्राप्त कर लेंगे उसमें पूर्णता लेके आइए, पूर्णता लेके आएंगे तो अपने आप ही दूसरों का भला आपसे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज्वाइन कर लो, आप ही के लिए है, आप ही के लिए है, पूरा पूरा आपको दे देना है, सीख लो, कर लो और आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ। अभी के लिए इतना ही, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।